ਉਧਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। अरविंद जी के हाथ पर एक सेंसर लगा हुआ है। ये रीडर है, रीडर। इस रीडर से वो सेंसर से रीडिंग लेते हैं, जिससे शुगर का लेवल पता चलता है कि उनके शरीर में शुगर का क्या लेवल है। और इसी रीडर में एक ग्राफ बनता रहता है। वो ग्राफ है इस तरह का, पूरा ग्राफ बनता है जिसमें पूरे दिन की शुगर लेवल रिकॉर्ड हो जाती है कि किस समय क्या शुगर लेवल था। आमतौर पे अगर 70 से नीचे शुगर जाती है तो पेशेंट को कपकपाहट होती है, घबराहट होती है, पसीने छूटते हैं। ये सब लो शुगर के सिम्टम्स हैं। घर में 5-6 महीने में कभी होता है ऐसा मुख्यमंत्री को, तो हम तुरंत उन्हें संभालते हैं, उन्हें कुछ मीठा देते हैं जिससे उनका शुगर लेवल आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि जेल में तो उनकी लगातार शुगर डाउन 5 बारी 50 से नीचे गई है रात में सोते हुए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनकी जान को बहुत खतरा है और साजिश षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊपर से एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि जब शुगर हाई होती है, इंसुलिन की जरूरत तब पड़ती है। उनकी पहले ही 50 से नीचे शुगर जा रही है, इंसुलिन लेके वो खुद को खत्म करना चाहेंगे। अब आप लोग बताइए, ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? चुप है, केंद्र सरकार चुप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जेल में तो है ही, अब इस्तीफा देना चाहिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, चैलेंज देकर के, दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जैसे पूरे देश में चुने हुई सरकार के पास सरकार को चलाने का, निर्णय करने का अधिकार होता है। जो अधिकारी काम ना करे उसको उसके खिलाफ सस्पेंड करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। जो अधिकार देश भर के चुने हुई सरकारों के पास है, पहले तुमने एलजी के माध्यम से छीना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुमने ऑर्डिनेंस ला करके छीना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकार सारा चाहिए, लेकिन जब जवाबदेही देनी पड़ती है तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भाजपाइयों, तुमने सत्येंद्र जैन को इसलिए बंद किया कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाए। तुमने मनीष सिसोदिया को इसलिए बंद किया दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाए। तुमने अरविंद केजरीवाल को इसलिए बंद किया कि दिल्ली का सारा प्रशासन ठप हो जाए। भाजपाइयों कहना चाहता हूं, कल भी हम दिल्ली के लिए काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम करते रहेंगे। जितना अधिकार है उसी में हम तुमसे लड़ते भी रहेंगे और काम करते रहेंगे।
लेकिन अधिकार तुम्हें सारा चाहिए, और जब काम करने की बारी आती हो तो पीठ दिखाकर भाग जाते हो। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, चुने हुए इस सरकार को जो अधिकार दिया था, आज वापस करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल से बाहर करो। अधिकार मिलते ही दिल्ली के अधिकारी अगर थर थर कांपने न लगे तो अरविंद केजरीवाल का नाम बदल देना। एक बार ताकत तो दे करके देखो। सारा अधिकार छीन लिए, और अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, कहते हो सरकार के पास पावर तो 0 रहेगा, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी 100% रहेगी। ये जो तुमने लोकतंत्र का, राजनीति का नया परिभाषा गढ़ा है, लोकसभा चुनाव में देश के लोगों ने उस परिभाषा पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आज तुम पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जो खेल रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान के साथ तो जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम पहले भी तुमसे लड़े थे, आज भी तुमसे लड़ेंगे, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं आप